हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कुशल होंगे, मंगल होंगे और आप अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है और आज हम सभी देखेंगे दोस्तों, क्या यह साइक्लोन जो है तौते साइक्लोन से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? आपको पता होगा एक और साइक्लोन बे ऑफ बंगाल पे मंडरा रही है। आपको एक और चक्रवात साइक्लोन अगले सप्ताह जो दोस्तों पश्चिम बंगाल या ओडिशा से टकरा सकता है। हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि यह साइक्लोन क्या है, तौते साइक्लोन क्या है। हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो मेरे दोस्तों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइक्लोन होता क्या है। तो दोस्तों, साइक्लोन समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, साइक्लोन जो है वो कितने प्रकार का होता है। साइक्लोन मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, साइक्लोन टू टाइप्स का होता है और जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं दोस्तों, जनरली टू टाइप्स के होते हैं जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, एक को बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन आप टेम्परेट जोन में जो दोस्तों, दिस इज यहां पे आप टेम्परेट साइक्लोन की बात करते हैं, है ना। और इस जोन में दोस्तों हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं। ठीक है, एक बात आप सभी को और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के कुछ स्पेसिफिक नेम है ना, जनरल नेम है। जैसे आप एक बात बता दूं, इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी पे अगर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टाइफून बोलते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेटर हो गया, है ना। अगर दोस्तों इंडिया के करीब और यहां पे सुमात्रा, यहां पे दोस्तों अगर आपको कोई साइक्लोन आता है उसको हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द साइक्लोन है उसको विली विली बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आप ये देखिएगा साउथ अमेरिका में अगर साइक्लोन आता है उसको हम लोग हरिकेन बोलते हैं। मैक्सिकन खाई, है ना, बे ऑफ मैक्सिको, यहां पे अगर क्या दोस्तों साइक्लोन, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या नाम है दोस्तों? हरिकेन नाम है। ठीक है, यहां पे भी साइक्लोन आती है, उसको भी क्या नाम है दोस्तों? इसको भी हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक नाम है जैसे आपको हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टाइफून कहां होता है? तो साउथ चाइना सी, विली विली ऑस्ट्रेलिया, साइक्लोन इंडिया और का दोस्तों, है ना, आप अफ्रीका बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो सुमात्रा। ठीक है दोस्तों, साउथ अमेरिका में आप बोल सकते हो हरिकेन। और ये पूरा दोस्तों ये अच्छे तरीके से आप सभी को याद होना चाहिए। तो हम अभी समझेंगे दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। और ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको ये याद रखना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इसी, है ना, ये जो इक्वेटर है दोस्तों, इक्वेटर के इर्द गिर्द ही का दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन की हम बात करते हैं। तो ये क्या दोस्तों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब है 23.5 डिग्री साउथ, है ना। तो इस एरिया के में क्या दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आते हैं, समझते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इंसोलेशन। ठीक है, हाँ, इंसोलेशन समझना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है दोस्तों, ये हमारा सन है, सन से हमारे जो लाइट है दोस्तों, ये वर्टिकल रे जो है दोस्तों हमारा इक्वेटर पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, है ना, सबसे ज्यादा क्या दोस्तों सनलाइट रिसीव हो रहा है। क्योंकि सनलाइट सबसे ज्यादा यहां पे रिसीव हो रहा है, तो यहां पे दोस्तों सनलाइट की वजह से हीट जो होगा, ये जो एरिया होगा वो हीट ज्यादा रिसीव करेगा। क्योंकि ये एरिया हीट ज्यादा रिसीव करेगा तो ये क्या करेगा, यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट करने की संभावना अति आवश्यक और ज्यादा हो जाएगा। चलते हैं आगे, समझते हैं दोस्तों। हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन समझने से के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रेशर ग्रेडियंट। क्या समझना पड़ेगा दोस्तों? प्रेशर ग्रेडियंट। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं दोस्तों, एक होता है लो प्रेशर और एक होता है हाई प्रेशर। लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या होता है कि जब कभी भी वर्टिकल रे, जब मैक्सिमम दोस्तों मैक्सिमम हीट जब कहीं पे अगर क्या होता है रिसीव होता है, मैक्सिमम हीट अगर कहीं पे रिसीव होता है तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एरिया है ये क्या करेगा, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि यहां से जो हवा होगी, यहां का जो क्या होगा दोस्तों एयर होगा, वो ऊपर उठने लगेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एरिया जो है, ये एरिया
क्योंकि ज्यादा हीट क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे इवापोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि इवापोरेशन ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, और क्योंकि ये जो एरिया होगा ये यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ये क्या होगा, हाई प्रेशर, और यहां भी क्या होगा दोस्तों, हाई प्रेशर एरिया होगा, और ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, लो प्रेशर एरिया होगा। अब आप समझते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है दोस्तों, जैसे आप यहां पे देखिए 1028 बार, 1024 बार, तो ये क्या होता है, ऑलवेज आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो टोटल ऑलवेज हाई प्रेशर से, एयर जो है दोस्तों, एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करता है, मूव करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1028 से 1028 सॉरी 1024 1020 1016 1012, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो हवा जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है किसकी ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो ये जो साइन है आपको ये समझने की कोशिश करना है, आगे समझते हैं दोस्तों। तो व्हाट कॉजेज लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, क्या है जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर को क्रिएट करता है, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात समझनी दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया थोड़ा देर पहले, ये हमारा क्या है दोस्तों, सन है, ये हमारा क्या है, चूंकि सन है दोस्तों, चूंकि सन से यहाँ पे इंसोलेशन क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट रिसीव हो रहा है। चूंकि जब हीट रिसीव हो रहा है तो हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये हाई प्रेशर आपको क्रिएट हो रहा है, ये सारे जो है एरिया ये आपको हाई प्रेशर है। यहाँ पे दोस्तों ये जो एरिया है ये हाई प्रेशर एरिया है, चूंकि हाई प्रेशर एरिया यहाँ भी है, चूंकि हाई प्रेशर एरिया यहाँ भी है, तो क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करेगी, हवा चलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। ये क्या दोस्तों हमारा ट्रेड विंड है। अब ये ट्रेड विंड क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं दोस्तों। एक बात आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, उनको आप अच्छे तरीके से समझ लेना कि अगर हम जब हम दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कुछ जानकारी आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आप जब भी बात करेंगे तो मैं आपको दो तीन चीजें मैं आपको अवश्य रूप से यहाँ पे बताना चाहूंगा। क्या क्या चीजें बताना चाहूंगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें समझ लेना है। अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करने से पहले ये आपको पता है कि अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, अगर ये इक्वेटर है, अगर ये अर्थ है दोस्तों, तो हमें ये समझना होगा कि ये 23 डिग्री एंड हाफ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा जो हीट मैक्सिमम रिसीव ये करेगा। मतलब ये है कि मतलब यह दोस्तों कि यहां पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ये किस कारण से होता है, अगर इसके बारे में बात की जाए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो कारण है वो क्या कारण है, तो दोस्तों इसके तीन कारण मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कारण है जिस कारण से ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि वार्म कंडीशन है, और वार्म कंडीशन के कारण, है ना, वार्म कंडीशन के कारण दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, क्रिएट होता है। दूसरी बात दोस्तों, चूंकि दोस्तों वार्म कंडीशन ज्यादा है, मैक्सिमम हीट रिसीव कर रहा है ना, मैक्सिमम हीट रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर ग्रेडियंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, प्रेशर ग्रेडियंट भी क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या बताया था दोस्तों, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ये है कि आपको मैंने बताया था कि ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे 1028 बार और यहाँ पे दोस्तों 1012 बार, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो बहुत तेज से बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, एयर क्या करेगा, मूव करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, तो ये आपको समझना है, क्योंकि वार्म कंडीशन है, मैक्सिमम हीट रिसीव कर रहा है, तो प्रेशर ग्रेडियंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। प्रेशर ग्रेडियंट भी क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा। आगे समझते हैं। दूसरा क्या होगा दोस्तों, चूंकि आप ये बात समझिए कि थोड़ा सा आपको एक बात और समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं।
जरा आप समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, इस फिगर पे आप आइए, इस फिगर पे आइए, आप देखिए चूंकि हाई प्रेशर में क्या होगा, हाई प्रेशर होता है कोल्ड कंडीशन, हाँ, और लो प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर होता है वार्म कंडीशन। आपको यह पता है कि कोल्ड कंडीशन से वार्म कंडीशन की ओर एयर मूव करेगा। इसका मतलब यह है कि जब कोल्ड कंडीशन से वार्म कंडीशन की ओर जब एयर मूव करेगा, तो इसका मतलब यह है कि यहां से मॉइस्चर कहां पे जाएगा, यहां से मॉइस्चर उठ करके जाएगा लो प्रेशर की ओर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि लो प्रेशर क्या करता है, लो प्रेशर एरिया क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीवर होता है, रिसीवर होता है, रिसीवर ऑफ मॉइस्चर। हाँ, मॉइस्चर को क्या करता है दोस्तों, वो रिसीव करता है। इज इट ओके? तो हम यहां पे दूसरा कॉज क्या देंगे दोस्तों, दूसरा कॉज देंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, है ना। इसको क्या मिलता है, कंटिन्यूअस सप्लाई मिलता है मॉइस्चर, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर इसको क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई होता है। थर्ड कारण समझते हैं दोस्तों कि थर्ड कॉज क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड कॉज क्या है कि अब आपको थोड़ा सा थर्ड कॉज के लिए यहां पे एक मैं फिगर ड्रा करना चाहता हूं दोस्तों। आप देखिए, ये है दोस्तों आपका सरफेस, सरफेस है, यहां पे मान लीजिए दोस्तों लो प्रेशर क्रिएट हो गया, हाँ? और यहां पे दोस्तों हाई प्रेशर है, यहां भी दोस्तों हाई प्रेशर है। अच्छा, हाई प्रेशर क्या होता है, कोल्ड कंडीशन हाई प्रेशर होता है, कोल्ड कंडीशन हाई प्रेशर होता है। और लो प्रेशर क्या होता है दोस्तों, वार्म कंडीशन क्या होता है, लो प्रेशर होता है। अब हाई कंडीशन से, हाई प्रेशर से क्या करेगा, लो प्रेशर की ओर एयर क्या करेगा, मूव करेगा। अब मूव करने के बाद यहां पे आकर के टकराने की कोशिश करेगा, कोलैप्स करेगा, और कोलैप्स करके दोस्तों ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा। लेकिन ऊपर कितना देर तक जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक ऐसा समय आएगा कि ये जो यहां पे दोस्तों ये जो वार्म एयर है, आगे जाकर के ऊपर जाते 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 क्या होगा दोस्तों, ये कोल्ड हो जाएगा। और कोल्ड होने के बाद ये फिर क्या करेगा, ये फैलना, यहां पे ये एक्सपेंड करना शुरू करेगा। और ये प्रक्रिया कहां होगा दोस्तों, ये अपर ट्रोपोस्फेरिक में होगा। कहां पे होगा दोस्तों, अगर आपको आगे मैं फिगर में बताऊंगा, इसका मतलब एक ऐसा, एक सर्टेन हाइट पे जाकर के, एक सर्टेन हाइट पे जाकर के दोस्तों क्या होगा, ये जो यहां पे हीट हुआ, ये जो वार्म कंडीशन क्रिएट हुआ, ये ऊपर जाकर क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा। और कोल्ड होने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बात समझने की कोशिश करना, यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहां से एनर्जी जो है यहां पे ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, यहां से एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। और यहां पे एनर्जी जब आया, यहां पे एनर्जी जब आया, ये एनर्जी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये एनर्जी कहां गया, ऊपर गया। फिर ये एनर्जी धीरे 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 कहां तक चलाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पे ठंडा हो गया, तो ठंडा होकर कहां पे चलाएगा दोस्तों, हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा यहां पे। ये भी चूंकि ठंडा हो गया, तो हाई प्रेशर फिर यहां पे क्रिएट कर देगा। तो एक साइकिल क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा, एक साइकिल यहां पे क्रिएट हो जाएगा। आप देखिए क्या हुआ, चूंकि यहां पे दोस्तों, चूंकि यहां से हाई प्रेशर है, कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर यहां पे आया, वार्म हुआ, ऊपर गया, फिर ऊपर जाकर ठंडा हुआ, फिर दोस्तों नीचे हाई प्रेशर क्रिएट किया, फिर आकर के वार्म हुआ, तो एक साइकिल क्रिएट हो गया। इधर भी देखिए एक साइकिल क्रिएट हो गया, क्योंकि यहां पे आया, ऊपर गया दोस्तों एयर, फिर यहां से क्या हुआ, सर ठंडा हुआ, फिर नीचे आया, तो एक साइकिल क्रिएट हो गया। क्या हो गया, एक साइकिल क्रिएट हो गया। और ये साइकिल कंटिन्यूअस क्या कर रहा है दोस्तों। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे इसका मतलब दोस्तों, अगर ऊपर को आप जरा सोच के देखिए, थोड़ा देर के लिए सोचने की कोशिश कीजिए। अगर हम इस एरिया, अगर इस एरिया को अगर कट कर दीजिए, मान लीजिए कि अगर ऊपर ऐसा कंडीशन होता ही नहीं, तो यहां पर क्या इस तरह के क्या रिसीव होता पोटेंशियल, ये एनर्जी यहां पे रिसीव होता, क्योंकि ऊपर रिसीव करने वाला कोई है ना, ये एनर्जी को ऊपर कोई रिसीव करने वाला है, तो ये भी क्या करेगा, जितना जल्दी जिस रेट से ऊपर रिसीव करेगा, उसी रेट से दोस्तों यहां पे क्या करेगा, ये भी रिसीव करेगा। तो इस कारण से एक साइक्लिक क्या हुआ, क्रिएट होगा। तो ये क्या करता है, इसका मतलब ये है दोस्तों, अपर ट्रोपोस्फेरिक जो डाइवर्सन है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे कन्वर्जेंस हुआ, यहां पे क्या हुआ, कन्वर्जेंस हुआ, है ना, सरफेस कन्वर्जेंस हुआ।
लेकिन यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे जाकर के एक सर्टेन हाइट पे जाकर के क्या कर रहा है, ये मॉइस्चर जो है वो डाइवर्ट कर जा रहा है। तो ये क्या हुआ, थर्ड जो कारण है, चूंकि डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्ट करके वो सेपरेट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, क्योंकि डाइवर्ट होकर सेपरेट हो रहा है और सेपरेट होकर के फिर दोस्तों हाई प्रेशर क्रिएट करके फिर उसी स्थान पे आ जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, इसका मतलब यह भी एक कारण है जिस कारण से ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होने के लिए दोस्तों कन्वर्जेंस का होना, सरफेस कन्वर्जेंस का होना, सरफेस कन्वर्जेंस और एज वेल एज दोस्तों ट्रोपोस्फेरिक डाइवर्जेंस होना, ट्रोपोस्फेरिक डाइवर्जेंस होना, है ना, ये भी जरूरी है, ट्रोपोस्फेरिक डाइवर्जेंस होना। क्योंकि अगर डाइवर्स नहीं होगा तो फिर वो एयर जाएगा कहां, वो मॉइस्चर जाएगा कहां, कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो दोस्तों, ये तीन मुख्य कारण हैं, लेकिन एक कारण इसके साथ और जुड़ जाता है दोस्तों। एक कारण और क्या जुड़ जाता है, एक कारण और जुड़ता है दोस्तों जिसको आप लोग बोलते हैं, एक कारण और क्या जुड़ता है दोस्तों, इसके साथ एक जुड़ता है कारण कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, चूंकि ये मान लो दोस्तों ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक, कोरियोलिस फोर्स को हम लोग समझते हैं, दिस इज कोरियोलिस फोर्स। क्या है कोरियोलिस फोर्स, देखो समझने की कोशिश करना दोस्तों। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि आप देखिए, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे। अब ये एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहां पे ये हाई प्रेशर है, यहां पे क्या है, ये हाई प्रेशर है, यहां पे दोस्तों आपको पता है कि ये लो प्रेशर एरिया है, ये भी क्या है दोस्तों, लो प्रेशर एरिया है। तो यहां से एयर जो है ये यहां पे आना शुरू करेंगे, लेकिन इस आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था इस प्रकार स्ट्रेट आना चाहिए था, लेकिन दोस्तों कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये क्या होता है दोस्तों, ये मूव कर जाता है इस डायरेक्शन में और ये मूव कर जाता है इस डायरेक्शन में। मतलब दोस्तों ऑलवेज आप याद रखना, ऑलवेज आप याद रखना कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब क्या करता है, एयर मूव, विंड जो है मूव करता है, तो वो लेफ्ट साइड मूव करता है, लेफ्ट साइड मूव करता है। कब लेफ्ट साइड मूव करता है दोस्तों, साउथ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड मूव करता है। लेकिन अगर दोस्तों हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें, तो जब क्या दोस्तों कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से आप जो देखते हैं विंड जो है दोस्तों, विंड जो है वो मूव कर जाता है राइट टू, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में दोस्तों, राइट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ऑलवेज आप याद रखना, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स डायरेक्शन ऑफ विंड, है ना, डायरेक्शन ऑफ विंड, है ना, मेक एन एंगल ऑफ, मतलब वो डेविएट कर जाती है, कुछ एंगल के साथ वो क्या करती है, डेविएट कर जाती है। तो कैसे डेविएट करती है, राइट डायरेक्शन में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ डायरेक्शन में, आई एम सॉरी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में क्या करती है, डेविएट करती है, और लेफ्ट साइड में दोस्तों साउथ हेमिस्फीयर में डाइवर्ट करती है, डेविएट करती है। ये बात ऑलवेज याद रखना। इसका मतलब जो स्टेट में, जो स्टेट मूवमेंट होना चाहिए था विंड का, वो स्टेट मूवमेंट ना होकर के क्या होगा, वो थोड़े से डेविएट होकर के मूव करती है, और ये जो डेविएशन होता है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। इसका मतलब ये है कि हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए ये चार मुख्य बातें समझनी जरूरी है। पहली बात, हमारे पास जैसे मान लो दोस्तों ये कोई, मान लीजिए ये कोई समुद्र है, ठीक है, ये कोई बड़ा सा समुद्र है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहां पे टोटल क्या होगा, कंटिन्यूअस मॉइस्चर क्या होगा, सप्लाई होगा। मॉइस्चर सप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये मॉइस्चर ऊपर जाना शुरू होगा, जिस रेट से ऊपर जाएगा उसी रेट से यहां पे आएगा क्या होगा दोस्तों, ये मॉइस्चर सप्लाई होगा। ऐसा होता जाएगा, होता जाएगा। फिर चूंकि ये दोस्तों इसका कुछ डायरेक्शन बदलेगा,
है ना, इसको मूव करना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये मूव कुछ अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, कुछ अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, कुछ अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका डेविएशन होगा बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, है ना, इसका डेविएशन किस कारण होगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से होगा। तो ये कोरियोलिस फोर्स हम लोगों ने समझा। दोस्तों अब आपको थोड़ा सा समझना है कि जब जब दोस्तों यहां पे देखिए, चूंकि कूल एयर है, कूल एयर है तो हाई प्रेशर है। अगर यहां पे दोस्तों हॉट एयर है, वार्म एयर है, ठीक है, यहां पे चूंकि वार्म एयर है, ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, इसको हम लोग लो प्रेशर बोलते हैं। अब आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, अगर आपको थोड़े से मैं आपको बता दूं, थोड़ा हिंट अगर मैं कर दूं, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई दोस्त सरफेस है, ठीक है, अब यहां पे दोस्तों ये हाई प्रेशर है, ये भी हाई प्रेशर है। अब यहां पे दोस्तों लो प्रेशर क्रिएट हो गया। जब यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, यहां से एयर आना शुरू हो गया, जैसे इस प्रकार का आप ये समझ लो, इस प्रकार के एक एरिया तैयार हुआ। अब यहां से कंटिन्यूअस सप्लाई होगा एयर का, है ना, मॉइस्चर यहां से आएगा, मॉइस्चर यहां से आएगा। अब ये मॉइस्चर आने के बाद एक प्रकार का यहां पे सिलेंडर टाइप का तैयार हो जाएगा, ठीक है, एक सिलेंडर टाइप का तैयार हो जाएगा। सिलेंडर मतलब एक बहुत बड़ा सर्किल टाइप तैयार होगा, एक आई तैयार हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसी के इर्द गिर्द ये क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है, यहां से आया, यहां पे आया, कोलैप्स किया, कोलैप्स करने के बाद ये टकराएगा, क्योंकि टकराता नहीं है दोस्तों, ये घूमने लगता है, ये मूव करना शुरू कर देता है, इस प्रकार ये मूव करना शुरू कर देता है, इस प्रकार ये मूव करना शुरू कर देता है, इस प्रकार ये मूव करना शुरू कर देता है, इस प्रकार ये मूव करना शुरू कर देगा, और ऊपर जाकर के ये क्या हुआ, डाइवर्ट होना शुरू कर देगा, ठीक है, डाइवर्ट होकर के फिर नीचे आएगा, ठीक है, डाइवर्ट होकर के फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो इस जो एरिया है, ये जो वहां पे वो जिस एरिया पे मूव करता है, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल यही पे होता है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी एरिया को बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, आई ऑफ स्टॉर्म, आई ऑफ स्टॉर्म। और ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं आई वाल, आई वाल ऑफ स्टॉर्म, आई वाल ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म का आई वाल, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन, और यही दोस्तों मूव करता है। क्योंकि ये मूव क्यों करता है, इन सर्च ऑफ लो प्रेशर, जहां जहां लो प्रेशर मिलता जाएगा वो मूव करता जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को समझ में आनी चाहिए। अब आगे समझते हैं, यही फिगर में समझाया गया है दोस्तों। यहां पे आपको रेडिश कलर दिख रहा होगा, है ना, ये मान लीजिए दोस्तों कोई सागर है और ये आपको रेडिश कलर दिख रहा होगा। यहाँ पे ये रेडिश कलर क्या है, यहाँ पे चूंकि दोस्तों अब मान लो कि सनलाइट यहाँ पे इक्वेटर के करीब है और यहाँ पे सनलाइट मैक्सिमम रिसीव हो रहा है, मैक्सिमम रिसीव हो रहा है, तो यहाँ का जो वाटर है वो क्या हुआ, हॉट हो गया। ये वाटर चूंकि हॉट हो रहा है, वाटर क्या हुआ, चूंकि हॉट हुआ, तो यहाँ पे चूंकि ये वाटर जो है यहाँ पे कोल्ड एयर है, चूंकि यहाँ पे कोल्ड वाटर है, ये जो कोल्ड वाटर है यहाँ भी चूंकि कोल्ड वाटर है, तो इसके ऊपर इसके सरफेस जो एयर होगा वो भी कोल्ड होगा। अब ये कोल्ड एयर यहां से चल दिया, ये भी कोल्ड एयर यहां से चल दिया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हॉट एयर है ना, चूंकि यहाँ पे वार्म वाटर है, चूंकि यहाँ पे वार्म वाटर है, तो जैसे ही ये कोल्ड एयर वार्म एयर के कंडीशन में कांटेक्ट में आएगा, वो क्या होगा, हीट होना शुरू होगा, वो हीट को रिसीव करना शुरू करेगा, और हीट को रिसीव करने के बाद ये ऊपर जाना शुरू करेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये वार्म एयर क्या होगा, कूल हो जाएगा। मतलब यहां पे एक प्रोसेस होगा कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। और यहां पे कौन सा प्रोसेस होगा दोस्तों, यहां पे होगा वार्मिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। यहां पे क्या होगा, इवापोरेशन प्रोसेस होगा। अच्छा, इवापोरेशन क्या करता है दोस्तों, इवापोरेशन जब भी होता है वो ऊपर जाएगा, तो हीट को क्या करेगा, वो रिसीव कर, हीट को क्या करेगा, वो मतलब हीट को ऑब्जर्व करेगा। देखो इवापोरेशन के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, है ना, हीट क्या चाहिए, इसको हीट चाहिए। तो जब हीट चाहिए तो इसका मतलब क्या करेगा, हीट को ये रिसीवर होता है, लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, ये हीट को रिसीव नहीं करता है, बल्कि हीट को ये क्या करता है, छोड़ता है ना। हीट को क्या होता है, ये डोनेटर होता है। हीट को क्या करता है, ये डोनेट करता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, हीट डोनेट होता है।
है ना। इवापोरेशन में क्या होता है, इवापोरेशन में हीट को रिसीव करता है, रिसीव करेगा तभी तो वाटर गर्म होगा, और वाटर गर्म होने के बाद इवापोरेशन होगा, और वो इवापोरेटेड एयर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाकर कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप देखिए यही इसी को बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, इसी को बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है। अब आप देखिए यहां से ये कोल्ड एयर है, यहां से दोस्तों आना शुरू हो गया, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक, एक ट्रोपोस्फेयर पे, ये ट्रोपोस्फेयर है दोस्तों, है ना। 15 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की जो हाइट होता है, 15 किलोमीटर से 18 किलोमीटर का जो हाइट होता है दोस्तों, वो ऊपर जाकर के एयर जो है वो क्या होता है, कोल्ड होना शुरू करता है, वार्म से कोल्ड होना शुरू हो जाता है, कूल होना शुरू हो जाता है। तो ये एयर यहां से जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ऊपर गई, टकराई, टकराने के बाद ऊपर गया, और ये जो वार्म है ये घूमना शुरू करता है, इस प्रकार मूव करना शुरू करता है, और वो जाकर के ऊपर फैलना शुरू कर देता है, और वो फैल के दोस्तों ठंडा होना शुरू हुआ वार्म एयर, और वो क्या हुआ, ये ऊपर इधर जाना शुरू हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, नीचे आएगा, फिर हाई प्रेशर क्रिएट करेगा यहाँ पे, और ये फिर नीचे आएगा, ठीक है। यही प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखिए लार्ज वाटर, लार्ज वार्म ओशियन वाटर, ये लार्ज वार्म ओशियन वाटर है, चूंकि लार्ज वार्म वाटर है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ये क्या हो दोस्तों, चूंकि यहाँ से हीट, चूंकि यहाँ पे मॉइस्चर आ रहा है, इधर से भी मॉइस्चर आ रहा है, तो ये मॉइस्चर क्या हुआ, ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या हुआ, एक रोटेशन क्रिएट कर देगा, रोटेशन क्रिएट करने के बाद ये ऊपर जाना शुरू करेगा, ऊपर जाकर के दोस्तों, अच्छा ऊपर जब जाता है दोस्तों, तो चूंकि आपको पता है यहाँ पे कंडेंसेशन में क्या होता है, हीट को वो क्या करता है, वो डोनेट करता है। तो जैसे हीट को डोनेट करेगा तो इसको एक हीट मिल गया, जब यहाँ पे हीट मिल गया तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये क्या करता है, ये साइक्लोन को और फास्ट कर देता है, साइक्लोन को कंडेंसेशन जो होता है दोस्तों और फास्ट कर देता है। क्यों, कंडेंसेशन क्या करता है दोस्तों, वो डोनेट करता है, रिसीव हीट को डोनेट करता है, क्योंकि हीट जब उसको मैक्सिमम हीट मिलता जाएगा तो वो और भी फास्ट होता जाएगा साइक्लोन, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस वो चलता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई साइक्लोन है जो इस तरह से चला 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 चला, अब वो जैसे चलते 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 दोस्तों, ये आप जरा सोच के देखिए क्या होता है, साइक्लोन ये वाटर पे वार्म, यहाँ पे दोस्तों ये वार्म वाटर है, ये चलता गया, ये मूव करता गया, मूव करता गया, मूव करता गया, किसी एरिया के पास पहुंचा, किसी एरिया के पास पहुंचा। जैसे ये एरिया के पास पहुंचता है, आपको पता है कि ये एरिया जैसी ही, ये दोस्तों ये वाटर है, ये क्या दोस्तों, ये वाटर है, ये क्या है, सरफेस है। जैसे ये सरफेस के पास ये पहुंचता है साइक्लोन, इसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है ना। मॉइस्चर, जितना लेवल का मॉइस्चर चाहिए ये बंद हो जाता है। ये जब तक, ये आप खुद समझने की कोशिश करिए, जब तक इसको मॉइस्चर मिलेगा तब तक वो ये क्या रहेगा, ये साइक्लोन एक्टिव रहेगा, ठीक है। जैसे ही मॉइस्चर मिलना इसको बंद होगा, जैसे ये सरफेस पे पहुंचेगा इसको मैक्सिमम मॉइस्चर मिलना बंद होगा, जैसे ही मॉइस्चर मिलना बंद होगा ये स्टॉर्म जो है वो डिसिपेट होगा, डिसिपेट का मतलब टूट जाएगा, उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो गया, मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो गया तो क्या हुआ दोस्तों, साइक्लोन जो है वो, जब आप देखो समझने की कोशिश करना कि क्या होता है, जब यहाँ पे इसको मॉइस्चर मिला, मॉइस्चर मिलने के बाद बहुत हाई लेवल तक दोस्तों, ये छोटा लेवल में नहीं होता, बहुत हाई लेवल में वाटर जो है वो ऊपर चला जाता है। जब वाटर ऊपर गया, जब ये वाटर क्या करती है, ये बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के बाद क्योंकि मॉइस्चर है, जब तक ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन कर लेगा, क्या फॉर्मेशन कर लेगा, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है, बहुत डेंस क्लाउड होता है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ को बहुत ज्यादा मिल गया, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा मिल गया तो ये ऊपर जाकर के मॉइस्चर क्या कर लेता है, डेंस होता है, और डेंस होने के बाद क्या करता है, कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, ये मॉइस्चर जगह डेंस हो जाएगा, क्योंकि डेंस हो जाएगा तो जगह क्या होगा, किस प्रकार के क्लाउड को फॉर्म करेगा, एक डेंस क्लाउड फॉर्म करेगा, और उस डेंस क्लाउड को क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और ये क्या करती है, चूंकि आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, जैसे आगे गया और ये पहुंचा सरफेस पे, सरफेस पे गया, इसको डायरेक्ट नीचे से क्या हुआ दोस्तों, नीचे से मॉइस्चर मिलना कट ऑफ हो गया। अब ये चूंकि तो बहुत सारा क्या हुआ, बहुत सारा मॉइस्चर वो ऊपर लेकर जा चुका है, बहुत सारा ऊपर मॉइस्चर लेकर जा चुका है।
अब क्योंकि मॉइस्चर ऊपर लेकर जा चुका है और जैसे ही सरफेस पे पहुंचा नीचे से मॉइस्चर मिलना बंद हो गया, जैसे ही मॉइस्चर मिलना बंद हो गया ये नीचे आकर के यहाँ पे सरफेस पे आकर के धड़ाम से नीचे गिर गया। ऊपर से डायरेक्ट क्या हुआ दोस्तों, साइक्लोन का क्या होता है, लैंडफॉल हो जाता है। साइक्लोन का क्या होता है, लैंडफॉल होता है। और यही साइक्लोन का जो लैंडफॉल होता है एरिया पे, ये क्या करता है दोस्तों, डिस्ट्रक्शन लेकर के आता है। और यह डिस्ट्रक्शन जैसा कि आप देखने को मिला आपको अभी कुछ दिन पहले दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। अब आपको समझने की कोशिश करना है दोस्तों। ताऊ तूफान ने क्या किया, ताऊ तूफान ने क्या किया, ताऊते तूफान ने क्या किया दोस्तों, यहां से हीट को रिसीव किया, क्योंकि यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब देखो इंडिया कहां है दोस्तों, इंडिया जो है आप देखिए इक्वेटर, मान लीजिए दोस्तों इक्वेटर यहां पे, ठीक है। आप देखिएगा इक्वेटर के, आप देखिए ना दोस्तों ट्रॉपिकल आप देखते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहां से कट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को यहां से कट करती है। इसका मतलब इंडिया का जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया में आता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एरिया होगा इंडिया में जो होगा वो ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा। किस प्रकार का साइक्लोन आएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, यहां से ये क्या हुआ, बमंडल तैयार हुआ, पानी लेकर के ऊपर गया, लेकर गया, अब आया दोस्तों यहाँ पे सरफेस पे आया। जैसे ही सरफेस पे आया इसको क्या हुआ, मॉइस्चर मिलना बंद हो गया। मॉइस्चर जैसे मिलना बंद हो गया, यहां पर आकर के ये क्या हुआ, बहुत तेजी से मॉइस्चर को फॉल करना शुरू किया। मॉइस्चर को फॉल करना शुरू, क्लाउड का गिरना हुआ, एक क्लाउड दूसरे से एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से टकराएगा, बहुत सी बिजली कड़केगी, बिजली का टकराना, क्लाउड का गिरना, क्लाउड फॉल होना, ये सारी चीजें यहाँ पे होता है। और बहुत तेज बारिश हो जाना, ठीक है, ये सारी प्रोसेस होता है। और इस कारण से दोस्तों केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात यहां से चला और इससे टकराने के बाद ये पूरा ये क्या हुआ, इस एरिया को प्रभावित किया ताऊते ने। अब आप समझते हैं दोस्तों, ये जो अभी आप कुछ दिन पहले यास है ना, अभी हम लोग समझते दोस्तों यास साइक्लोन कहां पे क्रिएट होगा। बहुत ये एक दो दिन के अंदर, ये लगता है दोस्तों 23 तारीख को फॉर्मेशन शुरू होना शुरू होगा, मतलब कल, है ना। कल जो दोस्तों यास जो है साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाएगा। फॉर्मेशन 2 से 3 दिन के अंदर। आपको कुछ बातें आपको लास्ट में और भी मैं बताऊंगा दोस्तों, जो लास्ट में बताऊंगा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। अब यहां से फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होने के बाद ये मूव करना शुरू करेगा। ये चूंकि यहाँ पे दोस्तों इसको मिलेगा मॉइस्चर, इधर से मॉइस्चर मिला, मॉइस्चर मिला, मॉइस्चर मिला, मॉइस्चर मिला, मॉइस्चर मिला। अब मॉइस्चर मिलने के बाद दोस्तों ये क्या हुआ, बहुत ये एक आई तैयार किया, ऊपर चला गया इसका, है ना, बहुत हाइट पे चला गया। कहां तक है, ये बहुत हाइट तक दोस्तों, ये लगभग 15 से 18 किलोमीटर तक क्या हुआ दोस्तों, ये मॉइस्चर क्या हुआ, क्रिएट कर लिया। मॉइस्चर जो 15 से 18 किलोमीटर जाने के बाद वहां पे दोस्तों क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, मतलब डेंस क्लाउड फॉर्म कर लिया। अब डेंस क्लाउड फॉर्म करने के बाद ये जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा ये पूरी तरह से प्रभावित करेगा ओडिशा को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, है ना, बांग्लादेश को, और दोस्तों इवन दो बिहार को भी ये प्रभावित करेगा, ठीक है। और जाकर के यहाँ पे दोस्तों जैसे जैसे क्या हुआ, ये मॉइस्चर ऊपर बढ़ते जाएगी, ये पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से बारिश होगा, पूरा थंडर स्टॉर्म होगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेस यहाँ पे होगा। आगे समझते हैं दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ इंडिया के बारे में। इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच आइदर ओडिशा, वेस्ट बंगाल, 26 मई तक ये क्या दोस्तों ये पहुंच जाएगा। यहाँ पे यास जो है दोस्तों फॉर्म होगा, है ना, अंडमान निकोबार के नियर में, है ना। और यहाँ पे अंडमान निकोबार के बाद यहाँ पे क्या दोस्तों ये पूरी तरह से इस तरह से जाएगी और ये पूरी तरह से वेस्ट बंगाल को, है ना, आपको पूरी से वेस्ट बंगाल को प्रभावित करते हुए, है ना, बांग्लादेश को प्रभावित करते हुए, बिहार को, झारखंड को प्रभावित करते हुए आगे वो बढ़ जाएगी और जाकर धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगा। और एक बात आपको और बता दूं दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन का प्रोसेस 5 से 7 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे देखो अभी 23 तारीख से स्टार्ट होगा दोस्तों यास साइक्लोन का फॉर्मेशन होना 23 तारीख से, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर पहले क्रिएट होगा, है ना, मतलब कल जो है दोस्तों लो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, है ना, कल लो प्रेशर क्रिएट होना शुरू होगा। यहां से लो प्रेशर क्रिएट होगा, धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे इसको मॉइस्चर मिलेगा, है ना। अब वो क्या करेगा, मॉइस्चर क्रिएट करने के बाद बहुत ज्यादा क्या होगा दोस्तों, ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहां से ये चलना शुरू होगी और चलना डिस्ट्रक्शन शुरू कर देगा यहाँ और पूरी तरह से जाकर प्रभावित करेगा ये। आगे समझते हैं दोस्तों,
If the cyclone forms, है ना, it will be the second storms to form in 2021. दोस्तों अभी आपने सुना कि एक यास था, अभी फॉर्म होने वाला है बे ऑफ बंगाल में। अभी कुछ दिन सुना था दोस्तों अरेबियन सी में, है ना, ताउते। तो ये सेकेंड है जो क्या दोस्तों बे ऑफ बंगाल में ऐसा होने वाला है। इस साइक्लोन का नाम दोस्तों, यह साइक्लोन का नाम जो है ओमान कंट्री के नाम, ओमान ने रखा है OMAN, है ना। ओमान एक कंट्री जिसने ये क्या हो सर यह साइक्लोन का नाम दिया है ना। द मेट डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, हैज वार्न्ड हैवी रेन अलोंग द अंडमान निकोबार आइलैंड ऑन मई 22-23। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे लो प्रेशर कहां पे क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा अंडमान निकोबार में। तो अभी बारिश कहां होगी, बारिश होगी 22-23 तारीख को क्या होगा अंडमान निकोबार में बारिश होगी। धीरे धीरे इसको टाइम मिलेगा, 5 से 7 दिन में दोस्तों ये पूरी तरह से क्या हुआ, ये प्रभावित कर देगा आपका क्या हो लैंड को, ठीक है। उसके बाद देखो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, है ना, बिहार, ये सबको क्या हुआ रिसीव क्या करेगा, रेनफॉल कब होगा, मई 25 या 26 तक क्या हुआ यहाँ पे रेनफॉल होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों साइक्लोन जो है, अच्छा, द साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्गर देन ताउते एज स्टॉर्म फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल आर मोर पावरफुल। दोस्तों साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल का वो ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। ये बात आपको समझने की कोशिश करें, ताउते से ज्यादा पावरफुल होगा, तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन का क्या चांसेस है। तो IMD ने क्या किया, है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज आल्सो वार्न्ड रफ कंडीशन ओवर द अंडमान निकोबार एंड ईस्ट सेंट्रल ऑफ बे ऑफ बंगाल। ईस्ट सेंट्रल मतलब ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया दोस्तों, ठीक है, इस एरिया को क्या हो सर पूरी तरह से वार्न कर दिया है हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, है ना। व्हाई इज इंडिया विटनेसिंग सो मेनी ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। आजकल दोस्तों इंडिया में ऑलवेज याद रखना क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया क्या आता है ना, आपको ये आपका पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्या है नीचे है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो नीचे है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या हो चांस बनेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ओवर द लास्ट डिकेड इंडियन ओशियन हैज बिकम साइक्लोन हॉटस्पॉट्स, है ना। दोस्तों इंडियन साइक्लोन है, इंडियन जो ओशियन है वो क्या हो चुका है, हॉट स्पॉट हो चुका है, ठीक है। कुछ पिछले एक डिकेड्स में, पिछले 10 सालों में ये हॉट स्पॉट हो चुका है, ठीक है। अब ये बात समझते हो दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्स ओनली द वार्म वाटर। आपको याद रखना दोस्तों, जो एक अगर आपको बताए जो टेम्परेट साइक्लोन होता है, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन होता है जो डायनेमिक इन नेचर होता है, ठीक है, मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होता है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो फॉर्मेशन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन लो प्रेशर क्रिएट होने से होता है, और लो प्रेशर किस कारण से होता है दोस्तों, वार्मिंग के कारण होता है। तो आपको ऑलवेज याद रखना कि टेम्परेट साइक्लोन, जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है ना। और दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो पोलर इन नेचर होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, कंडीशन जो होता है वार्म कंडीशन की क्रिएट क्या होता है, वार्म कंडीशन की क्रिएट क्या के कारण क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन डायनेमिक फॉर्मेशन, डायनेमिक इन नेचर होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट ईयर इंडिया विटनेस साइक्लोन्स, है ना, निसर्गा, है ना, एम्फन, बोथ डिवास्टेटिंग बोथ कोस्टल साइड ऑफ द कंट्री, ठीक है। आपने दोस्तों पिछले साल निसर्गा को सुना होगा, एम्फन साइक्लोन के बारे में सुना होगा, ठीक है। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, दोस्तों चूंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लोबल टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है तो जो हमारा इंडियन ओशियन है वो क्या कर रहा है, ज्यादा रिसीव कर रहा है, हीट ज्यादा रिसीव कर रहा है। कि ज्यादा हीट रिसीव कर रहा है, हीट का रिसीविंग ज्यादा हो रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, साइक्लोन का फॉर्मेशन बार बार हो रहा है। एक्चुअली देखो जिस तरह अभी आप सोच रहे हो कि पानी जो बारिश हो रही है वो अभी आप देखो मई में हो रहा है, मॉनसून में बारिश जो होती है वो जून लास्ट में होता है दोस्तों, है ना। जून लास्ट में मॉनसून आता है या जुलाई के फर्स्ट वीक में मॉनसून आता है। लेकिन अभी आप देखिएगा पिछले 1 वीक में आपने देखा होगा कि ऐसा आपको फील हो रहा है कि इसे मॉनसून आ गया है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मॉनसून, है ना। मॉनसून का एक अलग थ्योरी है, अलग कॉन्सेप्ट है, यह मॉनसून की वजह से नहीं हो रहा है। चूंकि हमारा जो ओशियन है वो एक्सेसिव टेम्परेचर रिसीव कर रहा है ड्यू टू ग्लोबल चेंजेस, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इस कारण से क्या हो रहा है, ये हॉट स्पॉट बन चुका है इंडियन ओशियन का सर साइक्लोन का, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो चेंज हो रहा है
इस कारण से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस कारण से ये बार बार क्या हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट हो रहा है हमारा। तो आगे समझते हैं दोस्तों, चलिए। एक्सपर्ट सेज दैट राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर, मैंने क्या कहा था, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, ये फेवरेबल कंडीशन होता है टू डेवलप साइक्लोन, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन को डेवलप होने के लिए याद रखना दोस्तों, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तभी क्या होता है, ये प्री मॉनसून रेनिंग है ना। मैंने अभी आपको ये बताया कि ये प्री मॉनसून रेनिंग है। ये मॉनसून का जो रेन होता है वो अलग कंडीशन से होता है। वो मॉनसून का जो रीजन होता है दोस्तों, ये अपव्हीलिंग और अपव्हीलिंग के कारण होता है। वो अपव्हीलिंग क्या होता है दोस्तों, ये आप अगर मॉनसून में कभी पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा कि ये मॉनसून में मॉनसून का कंडीशन क्या होता है, ठीक है। मॉनसून का कंडीशन कुछ अलग होता है, वो मॉनसून अलग कंडीशन में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी तरह से बताया है और आपको ये दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को हिट करना दोस्तों मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।